साथियों नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करेंगे हम धनकर से और आगे बढ़ेंगे लालुंग के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम धनकर लेक से नीचे उतर गए थे और धनकर में पहुंच गए थे। तो हम लालुंग के लिए निकल रहे हैं और लालुंग एक खूबसूरत गांव है। ये जो राजमार्ग है काजा वाला, इससे हटके है अंदर घाटी के अंदर, और एक बेहतरीन गांव है। यहाँ पे सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, इसको देखेंगे और इसके बाद फिर आगे को बढ़ेंगे। लालुंग गांव धनकर से ही इसके लिए रोड कटती है अंदर के लिए, और बड़ी सुंदर सी रोड है। सामने बहुत शानदार नज़ारे हैं। और लालुंग से फिर हम आगे निकलेंगे और दाईं रोड पे नीचे उतरेंगे और ये नदी के साथ साथ लिंगटी नदी के साथ साथ में आगे बढ़ेंगे और सामने पुल क्रॉस करके फिर दाईं तरफ हो जाएंगे। और दाईं तरफ को आगे बढ़ते हुए ये ठीक ऊंचे पहाड़ के नीचे से गुजरते हुए नीचे उतरेंगे और मेन जो काजा रोड है उस पे पहुंच जाएंगे। काजा रोड लिंगटी गांव में यहाँ पे मिलती है इस रोड से। और उसके बाद में दाईं तरफ स्पीति नदी के साथ में मुड़ते हुए रोड के साथ साथ नदी के दाईं ओर जो चल रही है इसमें चलते हुए आगे बढ़ेंगे और इस नदी के साथ साथ के खूबसूरत दृश्य को देखेंगे। यहाँ पे मौजूद गाँवों को देखेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे काजा। काजा अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है और ये एक कस्बा है, शहर तो नहीं है, कस्बा है और यहाँ का हेडक्वार्टर भी है इस जगह का। तो इस जगह को घूमेंगे, पहुँचेंगे आज। तो बने रहिए हमारे वीडियोस में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे अपडेट्स आगे मिलते रहें। धनकर गांव से आगे बढ़ते हुए रोड संकरी है, कच्ची है लेकिन अच्छी है। और ये जो सामने टीले हैं जो बेहतरीन, और आकृतियां जो बन गई हैं अपने आप में अद्भुत लगती है। इनके साथ गुजरते हुए बहुत अच्छा अनुभव होता है। और आगे ये सड़क फिर नीचे को उतरने लगती है। ऐसा लगता है कि हम फिर एक बार नदी में उतर जाएंगे, स्पीति नदी तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये रोड ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है और आगे से एक रास्ता और मिलता है जो लालुंग गांव की तरफ को जाता है। तो इस सड़क में नीचे उतरने के बाद में दाईं तरफ को लालुंग गांव के लिए सड़क कट जाती है। ये सड़क चली गई और इस सड़क में सामने बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। इस बिल्कुल बंजर ज़मीन में चलते हुए एक बेहतरीन अनुभव होता है। सामने दिखता ऊंचा सा पहाड़ एक अलग तरह की आपको एहसास कराता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं प्रकृति के बीच में। ये देखिए सामने पहाड़, विशाल पहाड़ है और इसको देख के रोमांचित हो जाता है इंसान। मतलब भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं इसको देख के कि क्या कहें, और आदमी इसको देखते ही रह जाता है। इसके बाद आगे लालुंग गांव की ओर बढ़ते हुए फिर सड़क के नज़ारे बेहतरीन हैं और थोड़ी दूरी पर ही लालुंग गांव आ जाता है। दोस्तों हमारे ठीक सामने लालुंग गांव कितना खूबसूरत है, मज़ा आ गया। अचानक सूखी घाटी के बीच में एक हरा भरा और रंगीन मकानों वाला एक शानदार गांव देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अब घुसेंगे हम गांव में और बताएंगे इस गांव के बारे में आपको। दोस्तों यह है लालुंग की पुरानी मोनेस्ट्री। मैं उसके पिछले हिस्से में खड़ा हूँ और बेहद खूबसूरत है। और ये नई मोनेस्ट्री इसके हम आगे से भी घूम के जाएंगे। इस पे इन्होंने छत लगा दी है, इसको थोड़ा सा और इस पर रिनोवेशन किया है। ये है पुरानी मोनेस्ट्री का रिनोवेशन करके इन्होंने इसे ठीक ठाक कर दिया है। और ये देखिए इसमें कई तरह के दिए रखे गए हैं। एक दिया भी जल रहा है। नई मोनेस्ट्री
और ये पुरानी मोनेस्ट्री का हिस्सा है जिसमें लामा लोग मॉन्क रहा करते थे, तो ये उसका हिस्सा है। और ये अब टूट गई है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहाँ के जो लामा है, यहाँ के जो मॉन्क हैं, वो धनकर चले गए हैं, धनकर मोनेस्ट्री में चले गए हैं। तो फ़िलहाल इस मोनेस्ट्री में कोई मॉन्क नहीं है, गांव वाले इसकी केयर टेकिंग करते हैं और यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं। तो ये दोनों मोनेस्ट्री सामने, बाईं तरफ नई मोनेस्ट्री और दाईं तरफ पुरानी मोनेस्ट्री। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लिडांग। ये गांव काजा को जाने वाली सड़क पे है। हम धनकर मोनेस्ट्री के लिए चढ़े थे, फिर उसके बाद आगे लालुंग चले गए थे। अब जो रास्ता काजा शिमला हाईवे है, ये यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्योंकि हम धनकर के लिए ऊपर को चढ़ गए थे। तो ये अब हम मेन रोड पे आ गए हैं और अब गाज़ा की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों इस समय खड़े हैं हम वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, जो एट द हाईएस्ट हाइट ऑफ 3800 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, ये देखिए, सबसे ऊंचा रिटेल आउटलेट है। और इस समय हम तेल डलवाएंगे इसमें अपनी गाड़ी में। तो हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी गाड़ी में इसमें तेल डलवाएंगे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप में। दोस्तों काजा पहुंच गए हैं। काजा में होटल में एंट्री कर ली है। डेलेक्ट नाम से कोई होटल है और इसके रूम चार्जेस 2000 थे, लेकिन थोड़ा सा हमारे जान पहचान के लोग थे तो इन्होंने हमको 20% का डिस्काउंट दे दिया। काजा थोड़ा सा महंगा शहर है, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है और थोड़ी सी महंगा भी है, लेकिन रूम का साइज़ यहाँ पे बड़ा है और ठीक ठाक है। इधर ये कमरा हमने ले लिया और एक मिनट, इधर रहेगी बच्चा पार्टी। सामान खुलना शुरू भाई साहब, चलो ठीक हो गया। तो बस ठीक ठाक रूम है, साफ़ सुथरे हैं और रेट्स भी ठीक है। दोस्तों कल्पा बहुत शानदार शहर है और आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही क्लासिक और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट, होम स्टे और मार्केट है। यहाँ कुछ बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट जिनमें काफ़ी भीड़ रहती है वो है, और ये अपने आप में देखने में बहुत सुंदर है। इनकी बनावट जो है बहुत बेहतरीन है और इनमें बड़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर ट्रैकिंग, बाइकिंग और इस तरह के जो शौकीन लोग हैं बहुत आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत रश रहता है।
और ये गलियाँ कोविड के बाद भी काफ़ी गुलजार हैं, जबकि इतना रिमोट एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। कोविड के बाद भी यहाँ पे काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ नॉर्मल है। यहाँ का बाज़ार, कुछ दुकानें खुली हुई, कुछ बंद। ये देखिए, काजा लाहौल स्पीति का एक सब डिवीज़न है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये सब डिवीज़न है, यानी यहाँ पे SDM बैठते हैं, और इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और गांव बहुत दूर दूर हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है। इस कारण आप मीलों चल जाते हैं, आप सैकड़ों किलोमीटर चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको चंद गांव दिखाई देते हैं। कुछ ही लोगों से आपका साक्षात्कार होता है, लेकिन इसके बाद भी ये जो जगह है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। कोविड की वजह से यहाँ के कुछ बाज़ार प्रभावित तो हुए हैं। अमूमन वो जो भीड़ रहती थी, ये दुकानों में कुछ शटर लगे हैं, कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन कुल मिला के इस समय रात के 9 बजे भी यहाँ पे सामान्य स्थिति है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ सामान्य है। और जो एक फ़ील आती है, जैसे कोविड की एक फ़ील आ गई थी, एक डर का माहौल था, वो डर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं द हिमालयन कैफ़े। ये यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े है। कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे हमको कुछ खाने को मिल जाए, पूछते हैं उसे, और ये भी कुछ मिल गया तो यहाँ पे बैठ के खाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत रश रहता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, सारी टेबल फुल है। ऑर्डर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कुछ मिलने का उम्मीद है, कुछ खाने में मिलने का उम्मीद है कि ज़्यादा भीड़ है? नहीं, मिल जाएगा ना, हम बैठ जाएंगे तो मिल जाएगा। या खोल दें? कोई बात नहीं। वाह, कितने लोग हैं काम करने वाले। ये है ना, यहाँ कुर्सी लगाओ, यहाँ बैठो। क्या ये बैठो नहीं, देखो ये लकड़ी का हुआ है, फर्स्ट क्लास। हाँ, कुछ चेयर उठा लो, और एक और मुझे गुड 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 गुड। हमको तो सबसे बढ़िया चेयर मिल गई। यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लेंगे। इस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोल के यहाँ अंदर जा सकते हैं। ओके ओके, अच्छा ये इधर और जो यहाँ पे फैशन है, ये सारे स्टिकर्स लगे होते हैं। दोस्तों, इस कैफ़े की पॉपुलैरिटी देखिए कि 10 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी यहाँ लोग वेटिंग में खड़े हैं, और बाकी के जो रेस्टोरेंट हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो गजब का हो रहा है, गजब की पॉपुलैरिटी है इस कैफ़े की। हमने जो भी खाया बढ़िया था, शानदार था। खासकर पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया था, नूडल्स भी यहाँ के अच्छे हैं। तो कुल मिला के मज़ा आ गया।